अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली में दरगाह शाह मर्दा में वक्फ इमलाक में आमदनी से मुतल्लिक़ बेज़ाब्तगियों का मामला सामने आया, जिसके हवाले से दिल्ली के इमामिया हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मोहम्मद अली ने की थी, जो अंजुमन हैदरी तंजीम के नायब सदर हैं, जिसमें उन्होंने कई संगीन जनरल सेक्रेटरियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और बहादुर अब्बास नकवी इन झूठे इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए दरगाह शाह मर्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अंजुमन हैदरी के सरपरस्त आला मौलाना कल्ब जवाद और अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी सैयद बहादुर अब्बास नकवी और कसीर तादाद में मौलाना हजरात ने शिरकत की। और सुनिए सैयद बहादुर अब्बास नकवी और मौलाना कल्ब जवाद ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। जी देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मेन बात थी वो ये थी कि जिस तरीके से एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिस कॉन्स्पिरेसी के तहत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ऐसी जगह की गई कि जहाँ पर ख़ुद कभी ऑडिट नहीं हुआ, जहाँ खुद कभी इलेक्शन नहीं हुआ, उस जगह पे जो है ये मीटिंग की गई थी। मामला ये है कि दरगाह शाह मर्दा में जो प्रेसिडेंट नई अली तकवी थे, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा खुद जिनके साथ ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये साहब हैं मोहम्मद अली लाडले। इन मोहम्मद अली लाडले ने ये लेटर अंजुमन को लिखा था कि ये चोर बेईमान जो माले इमाम खा गए, इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और इनके ख़िलाफ़ इनके अंडर में हम लोग इनकी सरपरस्ती में अब काम नहीं कर सकते, इनको हटाया जाए। ये आप देखेंगे, ये इनके बाकायदा दस्तखत मोहम्मद अली लाडले, एग्जीक्यूटिव मेंबर अंजुमन हैदरी। तो जो शख्स के ख़िलाफ़ 2 महीना पहले आपने ये लिखा और जो इतने बदनामे ज़माना हो चुके थे नई अली तकवी कि जो इलेक्शन तक में खड़े होने के लिए उन्हें 2 गवाह नहीं मिले, 2 गारंटी चाहिए होती हैं, 2 गारंटियाँ चाहिए होती हैं, वो 2 गारंटी उनको नहीं मिली। कोई शख्स तैयार नहीं था उनके साथ खड़े होने के लिए, और वो शख्स के लिए आज जो है साथ में बैठ के ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इल्ज़ाम क्या लगाया गया कि अंजुमन हैदरी ने ऑडिट नहीं कराया। अंजुमन हैदरी का ऑडिट होना चाहिए और सबूत के तौर पे मीडिया के सामने क्या पेश करा, मुर्गी के 2 अंडे, अंडे के बच्चे अगर इतने तो इतने, इतने तो इतने हो गए 35 करोड़। भाई ये अकाउंट्स ऐसे नहीं होते, अकाउंट्स होते हैं। अंजुमन हैदरी ने अभी आपके सामने लेकर के बैठे हुए थे, वो दिखा रहे थे उसमें उस फाइलिंग के अंदर मैंने वो देखा, उस फाइल में वो क्या दिखा रहे थे कि अंजुमन हैदरी की 15 दिन में इतना सेल हुई, मतलब एक मुर्गी हुई। अब आप बताइए 365 में इतने अंडे हो गए, इतने अंडे के इतने बच्चे निकल गए, वो ये बता रहे थे। हम बात कर रहे हैं CAG के ऑडिट की। अंजुमन हैदरी ने पिछले 6 साल का लगातार ऑडिट कराया है और ऑडिट हो चुका दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़रिए। उनकी डिमांड थी ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट ऑलरेडी कल्ब जवाद साहब की सरपरस्ती में हो चुका। अभी दिसंबर 2024 में सिर्फ अंजुमन हैदरी वो इदारा है शिया कम्युनिटी का जिसने 54 लाख रुपए वक्फ बोर्ड में टैक्स के जमा करे हैं। शिया जमा मस्जिद कोई ऑडिट नहीं हुआ, पंजा शरीफ कोई ऑडिट नहीं हुआ, इमामिया हॉल जहाँ बैठे थे कोई ऑडिट नहीं हुआ, सिर्फ अंजुमन हैदरी है जहाँ का ऑडिट हुआ है। तो ये उनके बेबुनियाद और बेहुदा इल्ज़ामात थे, जिन इल्ज़ामात को हमने साबित कर दिया है। ऑडिट रिपोर्ट हम आपको दिखा, ऑडिट रिपोर्ट ये आप देख लीजिए, ये बहुत अहम दस्तावेज है, बहुत अहम दस्तावेज। उनकी डिमांड थी ऑडिट होना चाहिए, ये पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ द ऑडिट वॉज कंडक्टेड बाय CAG एमपैनल चार्टर्ड अकाउंट। तो कैग के एमपैनल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ऑडिट करवाया। तो अब आप ये बताइए 6 साल का जहां ऑडिट हुआ हो, 6 साल का जहां ऑडिट हो चुका हो, उस चीज़ के अंदर अब क्या बचा। दूसरा इल्ज़ाम ये था कि इलेक्शन जल्दी करा लिया गया। इलेक्शन जल्दी कराने के लिए खुद मोहम्मद अली लाडले और 14 मेंबरान ने लिखा है, 14 मेंबरान ने लिखा है कि इलेक्शन करा लिया जाए। तो इलेक्शन उनकी कहने पे हुआ है, उसके अलावा और क्या बचा आप बताएं।
तीसरी बात जो सबसे अहम है कि ये सब हो क्यों रहा है, ये मैं एक अहम दस्तावेज जारी कर रहा हूँ, इसकी कॉपी आपको दे रहा हूँ। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। 1300 करोड़ के केस में ये लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग, ये फाइनल हियरिंग पर लगा दिया गया है। अब के केस में ये ऑर्डर आने वाला है 1300 करोड़ का। उस 1300 करोड़ के केस में फैसला करने के लिए ये लोग बेताब हैं। कल्बे जवाद साहब का ये हुक्म है, अंजुमन हैदरी का एक डिसीजन है, कुछ भी हो जाए, हम मर जाएं, जब तक जिंदा है कोई माइका लाल इस 1300 करोड़ के केस में फैसला नहीं कर सकता। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, जो कोर्ट का फैसला होगा मानेंगे, पैसा लेके रहेंगे, माले इमाम हलक में हाथ डाल के कानूनी तरीके से निकाल लेंगे। ये वो कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी है। वो ये बोल रहे हैं कि जो दूसरे वसीम रिजवी बनने की कोशिश कर रहे हैं आपका नाम लेकर के देखिए साहब, ऐसा है कि दूसरे तीसरे चौथे वो जो चाहे बोल सकते हैं, वो क्या बने हुए हैं उसका सबूत तो लिखतम में है। ये मैं दूसरा एक लेटर पढ़ देता हूँ। मैं अंजुमन, ये इस तरीके के हमें लातादाद लेटर मिले हैं। ये क्या लेटर पढ़ देता हूँ, एक बहुत अहम लेटर है। जनाब बहादुर अब्बास नकवी, मैं अंजुमन हैदरी के एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ। हमारे अंजुमन के सदर नई अली तकवी साहब ने मौला का माले इमाम पिछले 3 साल जगह को नहीं लौटाया, और हद तो ये हो गई वक्फ बोर्ड के डिमांड नोट के लिए कर्जे असना अंजुमन को लेना, मगर सदर साहब ने पैसे नहीं लौटाए। और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से भी गुल्लक खुलने के बाद 10-10 रुपये वाले छोटे छोटे नोट बदलने के लिए अपने घर ले गए, वे भी उनके घर से लेकर आज 1 साल गुजरने के बावजूद नहीं लौटाए। इसी तरह रईस अब्बास का कहना है मैं नई अली को 50,000 रुपये दिए, जो और वो नई अली कहता मुझे नहीं दिए। इसके बाद सुन लीजिए, अब इन तमाम बातों से ये साबित है कि रईस अब्बास व नैयर, सुन लीजिए, रईस अब्बास व नैयर आपस में मिलकर दरगाह के पैसे नहीं लौटा रहे हैं। लिहाजा हमें इमाम ज़माना को भी मुंह दिखाना है, हम ऐसे सदर की सरपरस्ती में नहीं रह सकते। लिहाजा फौरन इलेक्शन कराकर नई कमेटी गठित की जाए और नई अली तकवी और रईस अब्बास से माल इमाम वापस लिया जाए। इस्लाहुल हसन एग्जीक्यूटिव मेंबर अंजुमन हैदरी, ये साखनी के हैं, हमारे अंजुमन मेंबर हैं, ये देख लीजिए। इसके अलावा आगे देखेंगे, इसके अगला 14 मेंबरों के बयान हैं, सब सामने है। अब क्या कार्रवाई करने की जो है तैयारी कर? अब हम लोग इसके ऊपर जो है इन पर्सोनेशन करिए, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद जो ये लाडले हैं, इनको ऑलरेडी अंजुमन से टर्मिनेट किया जा चुका था, टर्मिनेशन लेटर इनका निकल चुका था, अखबारों में हो चुका है, ये अब अंजुमन के वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। उसके बावजूद इन्होंने इन पर्सोनेशन करी है। इन पर्सोनेशन की इस क्रिमिनल एक्ट के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पब्लिक नोटिस मौजूद है, अखबारों में निकल चुका, और उनका अंजुमन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो उन्हें, इसके लिए हम लोग इनके खिलाफ लीगल रेमेडी, कानूनी कार्रवाई बहुत जल्द करेंगे और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक इसमें और चीज़ उन्होंने कही है कि नर्सरी की जो आमदनी का मामला है, पर डे करीब उन्होंने बताया कि 50,000 से 1 लाख, हाँ, 1 लाख का, हाँ, वो कि उसको कभी उसका हिसाब नहीं दिया उन्होंने। मैं यही बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी का ऑडिट है भाई, ये उस नर्सरी का ही ऑडिट है। ये जो ऑडिट में दिखा रहा हूँ CAG एम्पेनल्ड कमेटी का, ये उसी का है। एक और आरोप लगा रहे थे सर कि लीगल एडवाइजरी पर 50 से 55 लाख रुपए साल के खर्च कर देते हैं और उसी में अपना फीस भी रखते हैं। नहीं, वो उन्हें गलत बताया। हमने 1 करोड़, वो कम बोल दिया शायद, वो एक्चुअली लीगल का उन्हें आइडिया नहीं है। हम लोगों ने 1 करोड़, ये मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखा देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो जाए। 1 करोड़ से ऊपर हमने लीगल एक्सपेंस किया है भाई इस जगह को खाली कराने में, जो बाकायदा हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में लिस्टेड है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में लिस्टेड है। हमारे यहाँ पर जो आर्बिट्रेटर साहब थे, उनकी फीस हमने 1-1 लाख रुपए के घंटा की दी है, और जो भी हम देते हैं उसके बिल होते हैं 100%, 1-1 रुपया उसका होता है। और मैं सैयद बहादुर अब्बास नकवी या कल्बे जवाद साहब या कोई मेंबर इस संस्था से 1 रुपया नहीं लेता है। मैं यार देखो किस, और इनको 100 करोड़ रुपये की डील का पता चला है, जो 100 करोड़ रुपये की डील करिए, उसको 1300 करोड़ का फायदा पहुंचा देंगे। तो ये वो लोग हैं को ऑलरेडी इलेक्शन के अंदर निकाला जा चुका था, और जो एक इसमें नई अली तक उनके खिलाफ अंजुमन ने 2 मुकदमे बकायदा दायर किए हैं गबन के, और उनके ऊपर
वो 3 लाख रुपया 2 लाख 2 मुकदमे बन के अभी अंजुमन भाई मेरे वाले का ध्यान इसके अलावा जो उन्होंने झूठा एक प्रबंधक किया था कि 6 साल का ऑडिट कराया जाए, तो ये एक झूठी और मक्कारी भरा उनका बयान था। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अंजुमन हैदरी ने ऑलरेडी CAG पैनल कमेटी से सरकार के जरिए 6 साल का ऑडिट करा चुकी है। जो उनकी डिमांड थी परसों ऑडिट कराया जाए, वो ऑडिट भी हो चुका और पैसे भी जमा हो चुके हैं। तो लिहाजा ये उनकी इसलिए किया जा रहा है कि 600 करोड़ का फायदा पहुंचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें बहुत सारे इल्जाम लगाए गए और आपसे अपील की गई थी इस मामले की जांच कराएं। लगभग 40 करोड़ रुपए घोटाले की यहाँ तमाम इल्जाम इस तरह के लगाए गए थे। सच्चाई क्या है और आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो घोटाले के इल्जाम लगाए गए हैं उसके पूरी सबूत पेश किया कि पूरा कैट के जरिए से, जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एजेंसी है कैट CA, और उसके जरिए से 6 साल का हमारा अकाउंट था, उसकी पूरी 15 दिन तक उसकी जांच हुई। 15 दिन तक उन्होंने उसकी तहकीक की और एक एक हमारे डॉक्यूमेंट देखे, एक एक चीज़ देखी उन्होंने, और उसके बाद फिर उन्होंने क्लीन चिट दी है। ये क्लीन चिट दी है उन्होंने कैट ने, और ये कहा कि सब इनका अकाउंट जो है वो सही है पूरा। तो गवर्नमेंट इसको सबसे बड़ी एजेंसी, उसने 15 दिन तक जो है उसका ऑडिट किया पूरा, उसके बाद उन्होंने ये रसीद दी। उसके बाद तो बेईमानी कह रहा हो, तो इसका मतलब कैट ने बेईमानी की है। तो जाओ, आप तो चैलेंज करते हैं कि जाओ कोर्ट जाओ और जाकर हम आप पर मुकदमा दायर करो, कैट पर भी मुकदमा दायर करो, क्योंकि बगैर दोनों की मिली भगत की बेईमानी नहीं हो सकती। इसका मतलब गवर्नमेंट एजेंसी ने भी बेईमानी की है, हमारे मिली भगत हो गए। तो आप जाओ, आप हमारे तो चैलेंज है कि आप कोर्ट पर जाइए, जो हम पर बीमारी के इल्जाम लगा रहे हैं हम पर भी मुकदमा दायर कीजिए, कैट पर भी दायर कर दीजिए कि उन्होंने मिली भर कर बेईमानी की है। 6 साल का पूरा ये रिकॉर्ड पूरा मौजूद है, और तमाम जितने भी पेमेंट हुए हैं थ्रू चेक हुए। थ्रू चेक तो बेईमानी हो ही नहीं सकती, थ्रू चेक हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो चीज़ खरीदी गई है उसके GST दी गई है, GST अदा की गई है उसकी। कोई चीज़ हम खरीदेगा तो और GST अदा करेंगे, इसका मतलब उसकी रसीद पूरी मौजूद है। तो हमारा तो पूरा खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। एक पैसे की भी, 1 रुपये की बेईमानी अगर साबित कर दो तो हम पूरी एक कमेटी भंग हो जाएगी और हम कोई भी मुकदमा झेलने के लिए तैयार है। तो ये सब डिफ़ाल्टर हैं, ये सब डिफ़ाल्टर है, खुद इन्हीं ने बेईमानियाँ की है। इनको निकाला गया इलेक्शन के जरिए से। एक साहब को तो पूरी कमेटी ने निकाल दिया, डालरे मिश्रा साहब को तो कमेटी की मेजॉरिटी ने निकाल दिया, करके इलेक्शन में हरा दिया गया, बेईमानी हरा दिया गया। तो उसको चैलेंज करे, चैलेंज कर, पहले इलेक्शन में हरा दिया गया, उसको चैलेंज करा दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो हाँ लाडले साहब ने खुद लिखा कि इसको इलेक्शन पहले करा दिया जाए। जो आज कह रहे हैं कि जल्दी हो गया इलेक्शन, खुद उन्हीं ने लेटर लिखा है इलेक्शन करा दिया जाए। तो ये क्या बात है? एक तरफ तो आप लेटर लिख रहे हैं इलेक्शन करा दिया, दूसरे कह रहे हैं जल्दी क्यों हो गया। और फिर के वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 1 साल पहले तक इलेक्शन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे अंजुमन के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 1 साल पहले भी इलेक्शन हम करवा सकते हैं। ये 9 महीने पहले हुआ था, तो लिहाजा कानूनी लिहाज से बिल्कुल सही इलेक्शन था। और अगर नहीं था तो आप इसको चैलेंज कीजिए, आप अदालत में जाइए और अगर फैसला, जो भी फैसला होगा उसको बात कीजिए। और आपको नहीं लगता अंजुमन हैदरी के जो नायब सदर हैं वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इतने गंभीर आरोप लगाते हैं? 40 करोड़ उनको निकाल दिया गया है, अब नहीं है वाइस प्रेसिडेंट, उनको पूरी कमेटी ने निकाल दिया। बताया तो आपको, कहाँ है वो? लेकिन वो कह रहे अब अभी तो आपको दिखाया है उनको वाइस प्रेसिडेंट बता रहे हैं। अब फिर हम कह रहे हैं हम प्रेसिडेंट इंडिया के, आप मान लेंगे हम इंडिया के प्रेसिडेंट, बाकायदा प्लेट लगाकर बैठे हुए हैं वो। ये देखिए, ये उनको निकाला गया है। उनको जनरल पब्लिक वेलफेयर रिफॉर्म डॉक्टर मोहम्मद अली लाडले हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। ये रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। अब आपने वो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कहने लगे तो आप मानेंगे? रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। और ये 18 लोगों की दस्तखतें हैं, 18 मेंबरों, 20 मेंबर की कमेटी है, 18 की साइन है, 18 की साइन। मैंने जिन मामलों को लेकर आवाज उठाई उसके बाद ये सारी चीजें हुई। तो भाई कमेटी ने निकाला है उनको, जो 18 मेंबर उन्हें निकाला है, बहादुर अब्बास ने निकाला उनको, हमने नहीं निकाला है। कमेटी के मेंबरान है तो सब बेईमान है, इसका मतलब पूरी कमेटी बेईमान है। वो ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं जब खुद भी शामिल थे? ऐसे उनका क्या मफाद है इसमें? देखिए, अभी तो बता दिया उन्होंने कि 1300 करोड़ का मुकदमा चल रहा है इन नर्सरी वाले पर।
और ये सबको उन्हीं की लालच दी गई है कि तुमको इतने पैसे दिए जाएंगे, ये कमेटी के हिसाब से ख़त्म हो जाए। ये कमेटी ख़त्म हो जाएगी तो मुकदमा भी ख़त्म हो जाएगा और वो मोहित खां वगैरह जो है सब आज़ाद हो जाएंगे। यह पूरा खेल इनका पैसों का है, इनको बेमानी पर आबादा करके इस तरह से बहला दिया। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आपको इंटरवीन करने के लिए उन्होंने क्यों कहा? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपके खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं बोला? आपके खिलाफ नहीं बोला? नहीं, हमारे खिलाफ नहीं बोला तो भाई यही क्या हम इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, यही खिलाफ है। तो क्या आप नहीं कर रहे हैं इंटरव्यू? नहीं, यही तो कह रहे हैं कि जबकि इंटरवीन हम कर रहे हैं। हमने कहा कि पूरी तरह के हिसाब जो है दिया गया है। जब कैट ने हिसाब दे दिया है, जब पूरी मेजॉरिटी ने इलेक्शन हुआ, पूरा इलेक्शन में इनके खिलाफ वोटिंग हुई पूरी, वहाँ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद था, सब कुछ मौजूद था। तो अब तो कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी गलत आ गई, बेमानी हुई है। उनका कहना है मौलाना निष्पक्ष होकर इस मामले की नहीं, जांच करें। बिल्कुल और जो फैसला मौलाना करेंगे वो मंजूर नहीं। निष्पक्ष, देखिए मामला निष्पक्ष है। जब इनको कमेटी ने निकाल दिया, 20 आदमियों की कमेटी है, 18 आदमियों ने इनको रिमूव कर दिया, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, जो इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं उस पर कैसे जांच होगी? इल्ज़ाम हल होगा? वो भी यहाँ पर हो गया, उस पर उनका पूरी वीडियो मौजूद है जो ये कह रहे हैं कि हम सारे इल्ज़ाम अपने वापस ले रहे हैं। पूरी वीडियो इनकी अभी यहाँ पर सुनाई गई, जिसमें उन्होंने कहा हम सारे इल्ज़ाम वापस ले रहे हैं, कोई इल्ज़ाम सही नहीं है, हम माफ़ी मांगते हैं। लिख के दिया है और पूरा माफ़ीनामा लिख के दिया उन्होंने, अपना माफ़ीनामा लिख के दिया है कि सारे इल्ज़ाम हमारे गलत है। भैया वो माफ़ीनामा कहाँ है उनका? या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी कल की? अरे भैया किसको इंटरव्यू माफी मांगा, मैंने गलत इल्जाम लगाया। या प्रेसिडेंट आप यही आप मौजूदा प्रेसिडेंट आप ही हैं? ये इल्ज़ाम, ये उनके इल्ज़ाम का ये लेटर है, ये माफ़ीनामा है उनका, माफ़ीनामा। ये माफ़ीनामा है, देख लीजिए, सबके साइन है इस पर। पुराना है ना, पुराना नहीं, तो अभी कल की है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने कल की है, माफीनामा पुराना है। मतलब कल से पहले बाद के दिन प्रेस में बहुत माफ़ीनामा आएगा। जब इल्ज़ाम लगाए थे 2 महीने जब पहले, इल्ज़ाम उसका लगाए है। थे उस वक्त की माफ़ीनामा है इनका। अब दोबारा कैसे लगा रहे हो? अब दोबारा फिर वही इल्ज़ाम फिर लगा रहे, दोहरा रहे, जिसकी माफ़ी मांग चुके हो दोबारा फिर वही इल्ज़ाम लगा रहे। आप माफ़ी मांग चुके सारे इल्ज़ाम की, दोबारा वही दोहरा रहे हो। तो और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा था, ये ऑडिट हो चुका, आपका भी कर दिखा दिया, हमने ऑडिट दिखा दिया।